प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने बताया था, अब आप प्रयोजनमूलक हिंदी की अगली पायदान पत्रकारिता में प्रवेश कर चुके हैं। ये व्याख्यान हमारा 8वां है और पत्रकारिता का पहला होगा। प्रयोजनमूलक हिंदी पत्रकारिता में होती है और आप उसको पहचान कर सकते हो। पहचानने का तरीके हमने आपको पिछली कक्षाओं में लगातार 7 व्याख्यानों में बताए। वो आधार है अगले व्याख्यानों के। अब हम पत्रकारिता भी उसी तरह से, जिस तरह से प्रयोजनमूलक हिंदी को हम अर्थ सहित बता रहे थे, ठीक वैसे ही पत्रकारिता में हम प्रवेश करने वाले हैं, पत्रकारिता की पहचान करने वाले हैं और पत्रकार के कितने महत्व हैं। पत्रकारिता इस वक्त की ज़रूरत है। आगे चल कर के हम देखेंगे कि लोकतंत्र की आत्मा की तरह है पत्रकारिता, और अगर आप अच्छे पाठक बन गए तो पत्रकारिता ही है जो आपको अच्छा नागरिक बना सकती है। तो चलिए, आपका स्वागत है इस दुनिया में जो आपको अच्छे छात्र, अच्छे विद्यार्थी और अच्छे नागरिक बनने की ज़मीन तैयार करेंगे। पत्रकारिता की अवधारणा समझने का प्रयास करते हैं। पत्रकारिता की शक्ति, पत्रकारिता की कुछ शक्तियाँ होती है, कुछ ताकत होती है जो पत्रकार के द्वारा निर्मित होती है। जैसे क्या क्या करती है ये पत्रकारिता, उसी से इसकी शक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप जब किसी जनसंचार माध्यम से ठीक से जुड़ जाएंगे तब आप समझेंगे कि पत्रकारिता सीधे सीधे समाज से जुड़ती है। समाज को एक तरह से देखती है और दिखाती है। हमें उसके पाठक होने के नाते या 10 रोपा होने के नाते सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ियों, परंपराओं, संस्कृतियों और मूल्यों की स्थापना करते हुए आपको दिखाई देगी पत्रकारिता। समाज में कितनी तरह के सुधार की आवश्यकता है। समाज आज जहाँ पहुँचा है वो कई महान लोगों, समाज सुधारकों के द्वारा किए गए सुधारों से आज हमारे सामने है। ये समाज शुरुआत में मनुष्य जानवर के समकक्ष था। 4 पैरों का जानवर आज जो 2 पैरों पर खड़ा मनुष्य है, आदमी, वो कल जानवर की तरह 4 पैरों से ही चला करता था और उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं था। धीरे धीरे समाज विकास करता है और कई तरह के सामाजिक जीवन मूल्य विकसित हुए। ये होते हुए जब जनसंचार माध्यम हमारे सामने आया तब समाज को तेजी से आईना दिखाने का काम करती है पत्रकारिता। तो यह कह सकते हैं कि सामाजिक सुधारों में बढ़ चढ़ कर के भूमिका निभाती है पत्रकारिता और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। और भी अच्छी तरह से समझने का तरीका ये होगा कि पत्रकारिता समाज का दर्पण है। ये हर वक्त पाठक या 10 रोपा को उसका दर्पण की तरह दर्शन करवाती है। हमें ये अपना आईना दिखा देती है। हम रोज़ सुबह उठ कर के अखबार पढ़ें
तो देश, दुनिया, समाज, देश, प्रदेश, जिला, तहसील, जिस गांव या मोहल्ले में हम रहते हैं उसके बारे में पूरी खबर देती है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये समाज को इस तरह से, व्यक्ति से लेकर समाज को जगाने का काम करती है। अगर वो शिक्षित है, प्रतिदिन 10 रुपया बना रहता है, तो उसे जगाने की भूमिका निभाती है। सोए हुओं को जगाती है पत्रकारिता। और न केवल इतना कुछ करती है, बल्कि आनंद और संतोष, जब उसमें पत्रकारिता यानी अखबार को ही हम देखें या लें, तो पाएंगे कि उसमें कई पहलू होते हैं। ज्ञान के, सूचना के, हमारी जानकारी बढ़ाता है, हाल ही में घटी घटनाओं से रूबरू कराता है। न केवल इतना, बल्कि मनोरंजन के साधन जो आजकल प्रचलित है, फिल्में, उनके बारे में यह हमें जानकारी प्रदान करता है। वो हीरो हीरोइन से लेकर के उस फिल्मी कहानी तक, और भी आनंद के कोई भी इस तरह के माध्यम हो सकते हैं, उसकी भी खबर हमें प्रदान करता है। और 10 रुपया अंततः पत्रकारिता से जुड़ करके संतोष महसूस करता है। और एक दिन वह आता है जब वह एक अच्छा आदमी बनता है, एक बेहतरीन नागरिक बनता है। एक बेहतरीन नागरिक बनने का अवसर उसे मिलता है। पत्रकारिता रहस्यों को अनावृत करती है। अगर कोई रहस्य भी है ऐसा छुपा हुआ, तो उसको बाहर लाती है। वर्तमान दौर की, वर्तमान समय की धड़कन का काम करती है। अब आप इसे बायोलॉजिकली अपने शरीर से जोड़ करके देखें तो हम कुछ भी नहीं है अगर हमारा दिल धड़कता न रहे। धड़कना बंद हो जाए तो हम मृत प्राय। जब तक चलती है धड़कन या जब तक चलती है सांस, तब तक हम जिंदा है। उसी तरह से पत्रकारिता समाज को एक तरह से जिंदा रखती है, जीवंत रखती है, सचेत रखती है, जगाए रखती है। यूँ कह सकते हैं कि वो धड़कन की तरह है। इसमें शब्द जुड़ा है वर्तमान की धड़कन। अभी तत्काल क्या हो रहा है, इसको इससे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। पत्रकारिता से जुड़े बिना हम इस धड़कन को महसूस नहीं कर सकते। वर्तमान जीवन की धड़कन यूं ही नहीं कहा इसे। और यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है, इसका चित्रण अक्सर पत्रकारिता करती हुई हमें महसूस कराती है। और देश, दुनिया और समाज में कितनी विसंगतियां चली आ रही है, उनसे बराबर रूबरू कराती है। उन विसंगतियों, रूढ़ियों को उजागर करती है। ये एक ऐसा सक्षम माध्यम है जो विसंगतियों को हमारे सामने बार बार उठाती है। पत्रकारिता इस तरह से इतना उपयोगी है और इसका अर्थ व परिभाषा से परिचित होना हमारे लिए अब बेहद ज़रूरी है। हम पत्रकारिता को ठीक से पहचान सकते हैं जब उसकी से जुड़े हुए पारिभाषिक शब्दों से रूबरू होंगे। इस दुनिया के विदेशी विद्वान कार्ल जी मूलर इसे इस तरह से पहचानते हैं: तात्कालिक घटनाओं के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित व्यवसाय है। इसमें कई बातें कह दी गई है, व्यवसाय भी कह दिया, और इसकी चरित्र को समझने और समझाने के लिए बताया सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित है। ये एक व्यवसाय है क्योंकि कुछ लोग इसे चलाते हैं, कई लोगों को रोजगार मिलता है, और जो इसको चलाने वाला है
इसका मालिक पत्रकारिता का अर्थ और परिभाषा से हम गुजर रहे थे। कार्ल जी मूलर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से वो ये परिभाषा देते हैं, जिसमें व्यवसाय के बतौर इसे देखा गया, और दूसरा था कि आवश्यक तथ्यों की महत्ता के अनुसार तैयार करता है, परिस्थितियों को, तात्कालिक घटनाओं को बुद्धिमत्तापूर्वक प्रस्तुत करना पत्रकारिता का उद्देश्य हुआ करता है। तथ्य जो मिलते हैं उस तथ्यों को भी महत्ता के अनुसार जांच पड़ताल करना, तैयार करना और उन तात्कालिक घटनाओं को बुद्धिमत्तापूर्वक सोच समझ करके प्रस्तुत करना। अब देखिए पत्रकारिता शब्द आया कहाँ से, तो पता चलेगा कि फ्रेंच शब्द है और जर्नी से उत्पन्न हुआ है। जर्नी का मतलब यहाँ दैनिक कार्य से है। इसे लैटिन भाषी अर्थ डियूरानालिस के बतौर देखते हैं तो इसका मतलब भी होता है दैनिक आवृत्ति। पत्रकारिता की परिभाषा में आगे देखिए, आगे भारतीय पत्रकारिता को समझाने का प्रयास किया है। हम इससे पहले देखें कि पत्रकारिता एक तरह से तात्कालिक लेखन है। इसे समझ सकते हैं कि बहुत ही तत्काल किया जाने वाला काम, जो हुआ होता भी तत्काल है और तत्काल ही इसे तैयार करना होता है, तत्काल ही जनता तक, दर्शक तक पहुंचता है। इस तरह से इसको तात्कालिक लेखन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में चलिए हम बद्रीनाथ कपूर के माध्यम से समझते हैं। पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार एकत्रित तथा संपादन करने, प्रकाशन आदि कार्य करने वाला कार्यक्रम है। पत्रिकाओं के लिए समाचार एकत्रित करना और उनका संपादन करना और फिर उनको प्रकाशन करना, ये पत्रकारिता का मूल कार्य है, जो इस बद्रीनाथ कपूर के द्वारा समझाया गया है। प्रेमनाथ चतुर्वेदी कहते हैं, पत्रकारिता विशिष्ट देशकाल परिस्थितिगत तथ्यों का अमूर्त परोक्ष मूल्यों के संदर्भ और आलोक उपस्थित करती है। पत्रकारिता मूर्त अमूर्त तथ्य को मूर्त करती है। जो छुपी हुई बात है उसको बाहर लाती है। ऐसे पत्रकार को भी एक विशेष नाम दिया गया है, खोजी पत्रकार। पत्रकारिता का पारिभाषिक आशय अब हम सब समझ सकते हैं कि अब देखिए, पत्रकारिता और पत्रकार एक दूसरे के पूरक है। पत्रकारिता पत्रकार के साथ चलती है और जो पत्रकार कार्य करता है उसे पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकार द्वारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की सूचनाएं एकत्र कर तत्काल जनता के समक्ष रखने का साधन, जो दूसरे स्तर पर जनता के विचारों के अनुसार ही अपनी विचारधारा को जनता के समक्ष रखती है। कितनी सीधी सादी और सरल करके इसे बताया गया है कि चारों दिशाओं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिधर भी कुछ घटना घटी, सूचना मिली, जहां से भी सूचना उसे मिलती है, पत्रकार को, वो उन्हें इकट्ठा करता है और जितना संभव हो सके उतना तत्काल
जनता के समक्ष रखने का प्रयास करता है, ऐसा ये साधन है पत्रकारिता। दूसरे स्तर पर बताया जनता के विचारों के अनुसार। कितनी मज़ेदार बात कही है, केवल अपने विचारों के अनुसार नहीं। अखबार केवल अपने विचारों को प्रस्तुत करने का माध्यम नहीं, कोई भी संचार का माध्यम अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के लिए होता है, जनता के अनुसार होता है। जनता का भविष्य किसमें निहित है ये उसे पता है। जनता का हित जिसमें है, जनता जो चाहती है, ये जनता के जो विचार है, उन्हीं विचारों को वो जनता के समक्ष रखती है पत्रकारिता। इस तरह से पत्रकारिता संसार भर की गतिविधियों का दर्पण है। इससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारा चेहरे पर क्या लगा है, कैसा दिख रहा है, दर्पण देख करके हम उसे ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से संसार भर को ये आईने की तरह दिखा देती है और राष्ट्र के चरित्र को रेखांकित करने का प्रयास करती है। किसी राष्ट्र को समझा जाए तो हम उस वहाँ की पत्रकारिता से, जनसंचार माध्यमों को सुन करके, पढ़ करके उस चरित्र को समझ सकते हैं और समाज को स्वस्थ करने का संघर्ष करती है पत्रकारिता। पत्रकारिता में पत्रकार लगातार संघर्षरत रहता है और उसका संघर्ष का उद्देश्य सिर्फ समाज को स्वस्थ रखने के लिए होता है और यथार्थ का विश्लेषण और भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना इसका उद्देश्य होता है। यानी यथार्थ सर्वोपरि है। आप ये देखेंगे और आगे चल कर के हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि पत्रकारिता का वैशिष्ट्य होता है। अभी हम मोटे तौर पर देख लें, वो है सूक्ष्म शक्ति, नीर क्षीर विवेक, सामाजिक मूल्य, परिवेश साक्षात्कार। यानी वो परिवेश कैसा है इसका साक्षात्कार वो कराता है। वैविध्यपूर्ण एवं व्यापक क्षेत्र, यानी इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और पत्रकार एक कुशल चिकित्सक की तरह होता है जो रोग का निदान कर सकता है। समाज का प्रेरणादायक एवं जागरूक, प्रेरणादायी भी होता है। मानवीय गुण विस्तारक, यह गुणों का विस्तार करता है। इस तरह से ये संप्रेषण का बहुत बेहतरीन माध्यम है। पत्रकारिता की आवश्यकता अखबार का पाठक बनना। जैसा कि मैं पिछली बार बताया, आपको किसी न किसी एक अखबार का पाठक बन करके अगले व्याख्यान में मेरे सामने होंगे। धन्यवाद।